विघ्नहर्ता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा। जिस प्रकार प्रभु महादेव ने इन अबोध भील और भीली की पूजा स्वीकार की, उससे तो 33 कोटि देवता भी समझ गए होंगे कि यदि भक्ति भाव में शुद्धि है तो भगवान भक्त की भक्ति को किसी भी रूप में स्वीकार कर ही लेते हैं। और इस उदाहरण से उन्होंने संसार के समक्ष श्रेष्ठ जीवन का एक नवीन सूत्र भी उजागर किया। अतिथि का सत्कार उसी भाव और श्रद्धा से किया जाना चाहिए जिस श्रद्धा और निष्ठा से हम प्रभु की सेवा करते हैं। हाँ गौरी पुत्र, इसलिए तो मेरी लंका नगरी में जो भी आगंतुक आता है वो रिक्त हाथ वहाँ से नहीं जाता। मैं तो सदैव प्रभु की सीख का पालन करता हूँ। प्रभु, तो आइए हम शीघ्रता से प्रभु की स्तुति कर उनके दर्शन प्राप्त कर लें, फिर मुझे भी यहाँ से प्रस्थान करना होगा। अवश्य लंकेश। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति। जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्टों से निवारते। ये सृष्टि सारे संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भील दंपति की यह कथा जो शिव के भक्त थे। परीक्षा लेने शिव जी बन के अतिथि उनके घर गए। तब हो प्रसन्न शिव जी ने वरदान था उनको दिया। बन दंपति दोनों ने फिर से एक नया जन्म लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रणाम प्रभु यतिनाथ। प्रभु आपकी ही इच्छा और आपके ही उपकार से मैंने इन आत्मलिंग को प्राप्त किया है और आपके ही इच्छा अनुसार मैं आत्मलिंग को लेकर गोकर्ण पहुंच चुका हूं और अब मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। तो अविलंब मैं लंका के लिए प्रस्थान करूंगा और आपकी कृपा से एक ही उछाल में लंका भी पहुंच जाऊंगा। लंकेश रावण ऐसा इसलिए कह रहे हैं ताकि प्रभु यतिनाथ उनके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना करें और वो बड़ी ही सरलता से बिना किसी कठिनाई के लंका पहुंच सके। क्यों? तुम यहाँ से तत्काल प्रस्थान करोगे लंकेश? हाँ प्रभु। एक निष्ठावान ब्राह्मण होने के नाते स्वच्छ होकर संध्या वंदना नहीं करोगे? मैं प्रभु यतिनाथ का संकेत समझ गया। अब लंकेश को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोकने का ये मेरा अंतिम अवसर है। मुझे अपने प्रबल प्रयास करने होंगे। लीजिए लंकेश, जल ग्रहण कीजिए और संध्या वंदन संपन्न कर लीजिए। नहीं गौरी पुत्र, अब और जल नहीं। मेरा उदर अब जल से भर चुका है। अर्थात अब मेरी युक्ति सफल होने का समय आ गया है। प्रतीत होता है लंकेश को लघु शंका का आभास हो चुका है। मेरे विचार से तो मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। संध्या वंदन मैं लंका पहुंचकर ही कर लूंगा, प्रभु के आत्मलिंग को लंका स्थापित करने के उपरांत। किंतु मुझे तो प्रतीत हुआ था लंकेश को लघु शंका आ जाएगी। मुझे लंकेश को रोकना ही होगा।
महादेव के आत्मलिंग के साथ लंका लौटने पर मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ पुत्र लंकेश। प्रणाम माता। अनेकों बाधाओं को पार करके आपके इस पुत्र ने आपकी इच्छा को पूर्ण कर ही दिया। अब मैं अपने प्रभु शिव शंकर शंभू के आत्मलिंग को लंका में स्थापित करूंगा। जय शिव शंकर शंभू। पहुंचने में विलंब हो गया मुझे। और प्रभु के आत्मलिंग के लंका में स्थापित होने के कारण कैलाश अब अपनी दिव्य आभा से वंचित हो रहा है। और पिताश्री के निवास स्थान के रूप में एक नवीन कैलाश अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ यहाँ लंका में उत्पन्न हो रहा है। जो हुआ वो सर्वथा अनर्थकारी है। प्रभु के आत्मलिंग को लंका में स्थापित कर ही दिया मैंने। अब प्रभु शिव शंकर शंभू लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। अब प्रभु शिव शंकर शंभू लंका के कैलाश में ही वास करेंगे। तो वास्तविकता में कैलाश संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। प्रभु कैलाश पर छाए संकट को दूर कीजिए प्रभु। हाँ देवी, लंकेश रावण ने अब लंका में मेरा आत्मलिंग स्थापित कर दिया है। इसलिए मुझे उसे दिए वचन के अनुसार लंका प्रस्थान कर वहीं वास करना होगा। किंतु मेरे वहां जाने से लंकेश भविष्य में श्री हरि नारायण के राम अवतार से भी सुरक्षित हो जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वो सभी धीरे धीरे त्रास हो जाएगा। अधर्म, अनाचार बढ़ जाएगा। उससे तो उत्तम यही होगा कि प्रलय के निर्धारित समय के पूर्व ही प्रलय उत्पन्न कर इस सृष्टि का सर्वनाश कर दूं। तब एक नवीन पाप रहित संसार का पुनः निर्माण संभव हो सकेगा।
तो प्रलय के आरंभ के संकेत है। अर्थात मैं संसार के इस संकट को दूर करने में असफल हो गया। लंकेश रावण को प्रभु के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने से रोक नहीं सका मैं। पुत्र, ओह, ये तो मेरी भविष्य की कल्पना मात्र थी। लंकेश तो अभी भी यही है। अब मुझे एक क्षण कभी विलंब नहीं करना चाहिए गौरी पुत्र। संध्या वंदन तो मैं लंका पहुंचकर ही करूंगा, आत्मलिंग को वहां स्थापित करने के उपरांत। लंकेश, किंतु मेरे विचार से आपको संध्या वंदन किए बिना प्रस्थान नहीं करना चाहिए। स्वयं आपके प्रभु महादेव के अवतार ने ही आपको संध्या वंदन करने के लिए कहा था, और आप जैसे महान भक्त उनके आदेश को कैसे टाल सकता है? हाँ, आप भी उचित कहते हैं। प्रभु के आदेश से तो बाध्य हो गया हूं मैं, और मुझे संध्या वंदन भी यही करना होगा। और फिर मुझे लघु शंका भी जाना होगा। लघु शंका से निवृत्त होने हेतु मुझे प्रभु के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए गौरी पुत्र को ही सौंपना होगा, क्योंकि यदि मैंने आत्मलिंग को यहाँ किसी स्थान पर स्थापित किया तो फिर वो तो भूमि का स्पर्श करते ही यही स्थापित हो जाएंगे। किंतु क्या मेरे द्वारा इन्हें गौरी पुत्र को सौंपना उचित होगा? प्रतीत होता है उचित समय पर लंकेश को लघु शंका का आभास हो गया। अन्यथा मैं तो इसी चिंता में था कि कहीं मेरी युक्ति विफल ना हो जाए। नहीं, प्रभु के आत्मलिंग को लेकर मैं गौरी पुत्र का विश्वास नहीं कर सकता। किंतु फिर मेरी सहायता हेतु कोई अन्य है ही कहाँ? अब मुझे अपनी योजना के द्वितीय चरण को क्रियान्वित करना होगा। लंकेश, आपके साथ यहाँ तक की यात्रा तो अति आनंददायक रही। अब यहाँ से आपके और मेरे मार्ग पृथक हैं। प्रभु के अवतारों की कथाएं सुनाने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। क्या मैं इन पर विश्वास कर इन्हें कुछ समय के लिए रोक लूं? अन्यथा जाने दूं गौरी पुत्र को? प्रणाम लंकेश, अब मुझे जाना होगा। आगे वही होगा जो प्रभु महादेव की इच्छा होगी। आज्ञा दीजिए। लंकेश, क्या मैं अपना कलश ले सकता हूँ? हाँ गौरी पुत्र। चतुर 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 ज्ञानी, चतुर गणेशा। ओह, अत्यंत तीव्र लघु शंका का आभास हो रहा है मुझे। कदाचित मैंने कुछ अधिक ही जल ग्रहण कर लिया। मुझे गौरी पुत्र को ही रोक लेना चाहिए। गौरी पुत्र, गौरी पुत्र तो इतने शीघ्र चले भी गए यहां से। अब मैं क्या करूं? शीघ्र ही मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा, अन्यथा विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। कोई है यहां? मुझे सहायता चाहिए। कोई है? ओह, हाँ, हाँ,
जहां मेरा आत्मलिंग थल का स्पर्श करेगा वो सदा के लिए वही स्थापित हो जाएगा। नहीं नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं बिना संध्या वंदन किए इस लघु शंका को सहते हुए ही लंका पहुंचने पर विवश क्यों ना हो जाऊं, किंतु मैं प्रभु के आत्मलिंग को यहां भूमि पर स्थित कर गोकर्ण की भूमि पर तो कदापि स्थापित नहीं होने दूंगा। आप ऐसे कैसे नहीं होने देंगे लंकेश? क्योंकि होगा तो वही ना जो प्रभु की इच्छा होगी। हे प्रभु महादेव, अब आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। किसी का तो आगमन हुआ है यहाँ। प्रभु को अनेकों धन्यवाद। ये तो कोई भोला भाला धार्मिक बालक है जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। अवश्य प्रभु शिव शंकर शंभु मेरे साथ हैं जो इसको मेरे लिए भेजा। कौन है आप और आपने मेरा मार्ग क्यों रोका है? भयभीत ना हो बालक, मैं तुम्हें यहाँ क्षति पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं तुमसे सहायता मांगने का इच्छुक हूँ। आप जैसे महान अत्यंत बलशाली दिखने वाले योद्धा को भला मुझ जैसे छोटे दुर्बल निर्धन ब्राह्मण बालक की क्या सहायता चाहिए? मात्र इतना ही करना है तुम्हें कि शिवलिंग को कुछ समय तक अपने हाथों में थाम कर रखना है, जिससे मैं स्वच्छ होकर अपना संध्या वंदन पूर्ण कर सकूं। किंतु संध्या वंदन तो मुझे भी पूर्ण करना है। मेरी तो प्रभु के नाम की जाप की 5 माला ही शेष है। नहीं बालक, अब तो तुम ये मेरे संध्या वंदन के बाद ही कर सकोगे, क्योंकि मुझे शीघ्र संध्या वंदन कर सूर्यास्त के पूर्व यहाँ से बहुत दूर पहुँचना है। अच्छा, तो यदि मैं आपकी सहायता करूं, तो पुरस्कार स्वरूप क्या प्रदान करेंगे आप मुझे? हाँ। निर्धन ब्राह्मण बालक हो ना तुम, तो मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। जितने भी आभूषण मैंने अपने तन पर धारण कर रखे हैं वो मैं तुम्हें दान कर दूंगा। वो ही नहीं, अपने भुजबंद और अन्य आभूषण भी दे दूंगा तुम्हें। इतने में भी संतुष्ट नहीं हो तुम? तो मैं तुम्हें उपहार स्वरूप अपना ये मुकुट दान दे दूंगा। ये लो, शीघ्र करो। उचित है, उचित है। किंतु मैं इन आत्मलिंग को अपने एक हाथ से थाम तो सकूंगा ना, क्योंकि मुझे अपने दूसरे हाथ से प्रभु नाम की जाप की शेष 5 मालाओं को भी तो पूर्ण करना है। और आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इन आत्मलिंग में अत्यधिक भार तो नहीं है ना? भार तो नहीं है ना? हाँ, ये बालक आत्मलिंग के बारे में कैसे जानता है? बालक, तुम्हें कैसे पता कि ये प्रभु के आत्मलिंग है? ये मैं क्या कह गया? अब तो लंकेश को मुझ पर संदेह हो गया। बताओ मुझे बालक, तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ ये प्रभु के आत्मलिंग है? योद्धा जी, मैं भोला हूँ, बालक हूँ, किंतु ना समझ नहीं। ऐसी अनुपम दिव्यता संपन्न शिवलिंग कोई साधारण शिवलिंग तो नहीं हो सकती। वो अवश्य प्रभु की आत्मलिंग ही होंगे ना? किंतु यदि आपको मुझसे सहायता नहीं चाहिए तो मैं प्रस्थान करता हूँ।
चतुर्गणेशा। ओम नमः शिवाय। रुको। मेरी बातों में उलझ गए ना आप लंकेश? तो अब देखिए मैं क्या करता हूँ। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति को हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस अंतिम प्रयास से कोई कार्य सिद्ध हो जाए।